बुद्धाय दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, कान भरने वाले लोग कभी सामने से नहीं लड़ते, वह बस आग लगाते हैं और किनारे हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा जलता कौन है? वो इंसान जो हर बार सच होते हुए भी चुप रह जाता है। यह कहानी है एक साधारण से परिवार की, जहां बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर हर रिश्ते की दीवार में धीरे धीरे दरार पड़ रही है। घर में एक बेटा है और उसकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, एक पूरा परिवार है। लेकिन इस घर में एक चीज बहुत ही खतरनाक है, कान भरने वाले लोग। कान भरने वाले लोग कान भरने वाले लोगों की भूमिका क्या होती है? घर की एक रिश्तेदार हर बात को तोड़ मड़ोड़ कर कहती है, भाभी ने ये कहा, अमित ने ये कहा, तुम्हारे बारे में ये सोचा, माँ को तुम पसंद नहीं हो। वो कभी सामने आकर झगड़ा नहीं करती, बस बीज में वो बीज बो देती है। बीज बो के चली जाती है, बीज बो देती है नफरत का, शक का, अहंकार का। और फिर चुपचाप किनारे खड़ी होकर तमाशा देखती है। सुमन सब समझती है, उसे पता है कौन आग लगा रहा है, लेकिन वो बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव से सीखा है। जब वो बोली तो कहा गया तुम ज्यादा सोचती हो। जब उसने सफाई दी तो कहा गया तुम बात को बढ़ा रही हो। जब उसने सच बताया तो रिश्ते और बिगड़ गए। इसीलिए उसने चुप रहना सीख लिया। भगवान बुद्ध कहते हैं, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मौन भी तभी शक्तिशाली होता है जब वह समझदारी से चुना गया हो। दिन बीतते गए, गलतफहमियां बढ़ती गई। अमित सोचता है सुमन बदल गई है। सुमन सोचती है अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। और बीच में कान भरने वाले लोग हर दिन नई आग लगाते रहते। हर दिन नई आग लगाते रहे। घर में हंसी कम होती, बातें बंद होती गई और रिश्ते बस निभाए जाने लगे। एक रात सुमन रोते हुए बुद्ध की एक पुस्तक पढ़ रही थी। बुद्ध की एक पुस्तक पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह दूसरों के नियंत्रण में होता है। और उसी पल उसे समझ में आ गया, चुप रहना कमजोरी नहीं, लेकिन सच को सही समय पर रखना बहुत जरूरी है। और वह हर कान भरने वाले को अनदेखा करना सबसे बड़ा उत्तर है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से फिर अगले दिन सुमन ने लड़ाई नहीं की, बहस नहीं की, आरोप नहीं लगाए, बस शांत होकर सीधे बात की, सच के साथ, सम्मान के साथ। और जो लोग आग लगाते थे, जब उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उनकी आग अपने आप बुझ गई। संदेश क्या है? भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बातों से विचलित नहीं होता वही सच्चा विजेता है। सीधे तौर पे कोई कुछ भी कहे, हमें उनकी बातों से कुछ नहीं लेना देना होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, कान भरने वाले लोग कभी आपके सामने नहीं आएंगे, वह बस रिश्तों में जहर घोलेंगे। और चुप रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा सहता है। लेकिन हर चुप्पी डर नहीं होती, कुछ चुप्पियां बुद्धित्व होती हैं और कुछ मौन। तो सबसे बड़ा उत्तर दोस्तों क्या है?
अगर आपने भी चुप रहना सीख लिया है तो आप कमजोर नहीं, आप समझदार हैं। बस इतना याद रखें, बस इतना याद रखें, सच को दबाइए नहीं, सही समय पर सही शब्दों में रखिए। यही भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए नमो बुद्धाय।